हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 12 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, वीडियो नंबर 14, उसमें हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 2 की तरफ मूव करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 13, एनसीईआरटी पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले उसको क्यों क्लीन किया जाता है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्टिविटी 1.1 को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना था तो उसको डिस्कस किया था। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एटम है। उसके बाहर से क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो क्या होता है फर्दर मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो पहले हमें उसके रब करने के बाद उसे रिमूव करना पड़ता है उस पैसिव लेयर को, तब जाके हमें उसको बर्न करना पड़ता है। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल एटम। ठीक है, मैग्नीशियम के अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। When stored, it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface। जब इसको कहीं पर स्टोर किया जाता है तो इसके ऊपर क्या होती है, हमने कहा ना एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो क्या करता है इसको फर्दर रिएक्शन होने से क्या करता है, रोकता है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आगे रिएक्शन होने से क्या करता है, बचा देता है या रोक देता है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइनिंग मेटल कैन बी एक्सपोज इनटू एयर। उसके बाद क्या होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या कर दिया, ऊपर से रब कर दिया, उसके ऊपर से क्या कर दी, क्लीन कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, जो मैग्नीशियम मेटल एटम होगा वो क्या होगा, उसकी सरफेस साफ होगी। सरफेस साफ होगी तो उसके बाद क्या होगा, वो फर्दर रिएक्शन करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मतलब ओपन एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो इजिली से क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई है 4, तो 3 रिएक्शन दी गई है, उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आपको इसको बैलेंस इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन को राइट करना है, फिर उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, देखो कोई भी रिएक्शन है तो उसको बैलेंस करने से पहले उसमें जो डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीसीज है और जो प्रोडक्ट स्पीसीज है उनका फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, H2 है। क्लोरीन है तो उसका फॉर्मूला Cl2 है। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो उसका फॉर्मूला HCl है। तो आपको जो डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीसीज और जो प्रोडक्ट स्पीसीज है उनमें एटलीस्ट आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन को राइट कर पाओगे और तभी आप उसको बैलेंस भी कर पाओगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, H2। कौन सी स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में। क्लोरीन भी कौन सी स्टेट, गैसीय स्टेट होती है। और HCl। ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, HCl। HCl का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, नेम क्या है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमें कितने चाहिए, 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के 2 एटम आपस में रिएक्शन के बाद करने के बाद हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा, तो गैसीय स्टेट में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो और फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, BaCl2। कौन सी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। थ्राइस क्यों लिखा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। ठीक है, तो बैलेंस चार्ज को बैलेंस करने के लिए तब जाके हमने Al2SO4 का होल थ्राइस राइट किया हुआ है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। तो यहाँ पर इनकी डिफरेंट जो फिजिकल स्टेट है वो भी हमने यहाँ पर राइट की हुई है। तो इक्वेशन अपने आप में क्या है, बैलेंस है। अगला हमारे पास है सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
आपको याद होगा ये लेबोरेटरी में पॉप साउंड का जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो ये वही वाला पार्ट है। सोडियम में क्या करते हैं हम, कुछ मात्रा में क्या होता है पानी डालते हैं, ठीक है, तो वाटर की मॉइस्चर डालते हैं या वाटर को उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वहाँ पर बर्न होती है, ठीक है। तो क्या होती है एकदम से क्या होती है आग, हाइड्रोजन गैस पे क्या होती है आग लगती है, तो पॉप साउंड की आवाज़ वहाँ पर क्रिएट होती है। तो 2Na प्लस 2H2 बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, 2Na फिजिकल स्टेट क्या है सोडियम की सॉलिड, सोडियम एटम क्या है अपने आप में बहुत सॉफ्ट मेटल एटम है, ठीक है, क्योंकि इसको हम हाथ से भी कट तोड़ना चाहें तो हाथ से भी इसको तोड़ा, हालांकि तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है रिएक्टिव, हाथ पे लगाओगे तो मॉइस्चर होगा तो सीधे आग जलती है इस पर। बट हमारे पास क्या है सॉलिड स्टेट है इसकी, तो 2Na प्लस 2H2 लिक्विड स्टेट टू गिव 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। NaOH कौन सी फिजिकल स्टेट में है, एक्वस में होगा। एक्वस का अर्थ है आप पहले ही बता चुके हैं कि एक्वस क्या होता है, जब कोई सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट वाटर यूज किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्वस। तो 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेबल स्टेट सिंबल्स इन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो उनको क्या करना है आपको इक्वेशन को राइट करना है और फिजिकल स्टेट भी क्या करनी है आपको रिप्रेजेंट करनी है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in react with water water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, BaCl2 एक्वेशन स्टेट प्लस NH2SO4 एक्वेशन स्टेट। ठीक, अब देखो इसने लिखा क्या था, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। वाटर का मतलब क्या हो गया, एक्वेशन स्टेट, यानी दोनों कंपाउंड को किस में ले लिया हमने, वाटर। एक्वस का मतलब क्या था, जब हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं तो उसे एक्वस बोलते हैं हम। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 टू गिव BaSO4, बेरियम सल्फेट क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा, और NaCl क्या हो जाएगा, एक्वस स्टेट। तो NaCl क्या होगा वहाँ पर डिजॉल्व स्टेट में क्या होगा उपस्थित होगा। तो ये क्या थी इसकी फिजिकल स्टेट भी हमने राइट की, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने इसको क्वेश्चन भी किया अपने आप में बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब यहाँ पर 2 NaCl करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना 2 मोल ऑफ NaCl राइट करना पड़ेगा, तभी क्या होगी अपने आप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, इससे पहले पिछले देख लेते हैं इस इक्वेशन में ये यहाँ पर छूट गया था, बैलेंस करना छूट गया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमें BaCl2 प्लस Al2SO4, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा हमें, इसको हमें 3 लेना पड़ेगा, इसको हमें 3 BaCl2 करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा हमारे पास 3BaSO4 और यहाँ पर क्या बनेगा 2AlCl3। ठीक है, तो ये अपनी बैलेंस इक्वेशन होगी। क्या बनेगा, क्योंकि 3 बेरियम कितने यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर बेरियम कितने हो जाएगा 3, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3 2 6, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने होगा 3 2 6, 6 क्लोरीन होगी क्योंकि इसी के साथ है। एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर 2 और एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ये मोल्स छूट गए थे तो इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए भी कितना चाहिए, हाइड्रोजन तो बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, ये अपने आप में क्या है बैलेंस इक्वेशन है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, अब इसने जस्ट वाटर लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन है, किसमें एक्वस, तो NaOH एक्वेशन स्टेट प्लस HCl एक्वेशन स्टेट टू गिव NaCl एक्वेशन स्टेट और H2 क्या होगा लिक्विड स्टेट। तो ये क्या होगा अपने आप में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या एसिड बेस रिएक्शन भी है, ये क्या अपने आप में एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि NaOH क्या अपने आप में बेस है और HCl क्या अपने आप में एसिड है। ठीक है, तो NaCl सॉल्ट बनता है, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले कंसेप्ट है यहाँ पर, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। NCERT पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर 10 के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक कोई X सब्सटेंस है जिसका यूज कहाँ पर किया जाता है, वाइट वॉशिंग करने के लिए किया जाता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, वो जो X आपको पास जो सब्सटेंस है उसका क्या करना है, आपको नाम लिखना है और फॉर्मूला राइट करना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एवो विथ वाटर। ठीक है, जो वाटर के साथ क्या कर रहा है, जो X कंपोनेंट है वो रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो भी आपको राइट करना है। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन। आंसर, द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, X क्या अपने आप में कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CaO। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO।
क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेटमेंट यहाँ से समझ आ रहा है, और सोल्यूशन ऑफ एक्स सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर हॉट वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए आपको याद होगा घरों में जब पुताई की जाती है, चूना लगाया जाता है, तो उसमें इसका सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले भी हमने कहा था, तो एक अपने आप में क्या है, क्विक लाइम। ठीक है, CaO क्या अपने आप में, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला CaO है इसका। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट एबव विथ वाटर। ठीक है, नाम तो मैंने पहले बता दिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या इसका नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या इसका नेम है, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास है, CaO। CaO को क्या बोला था हमने, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको हम। तो CaO फिजिकल स्टेट सॉलिड, रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O। कौन सी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड इन स्टेट। वाटर कौन सी फिजिकल स्टेट में रहता है, लिक्विड इन स्टेट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस इन स्टेट। एक्वस का मतलब फिर बता रहे हैं हम, इफ वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट, इफ वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्वस इन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name the gas। ठीक है, इसको हम वहाँ पर भी जब एनसीईआरटी को हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था। कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी 1.7 में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस वाला था ये। तो उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर H2 का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन के 2 मोल निकलते हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल निकलते हैं, यानी ऑक्सीजन 1 पार्ट हाइड्रोजन 2 पार्ट के इक्विवेलेंट है वहाँ पर। तो वही वाला एक्टिविटी यहाँ पर डिस्कस की गई है। वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर में क्या है, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। H2O था हमारे पास फॉर्मूला, देखो H2O को देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 पार्ट, ऑक्सीजन कितना है, 1 पार्ट। ठीक है, इसको बात कर रहे हम। Therefore the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is in 2:1। अगर हम H2O को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसके कितने हैं, 2 मोल, और ऑक्सीजन के कितना है, 1 मोल। तो रेशियो क्या मिलेगा हमें, 2:1। ठीक है, हमें अमाउंट कितना मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 पार्ट है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 पार्ट है। तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, 2:1 या 2:1। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सिंस हाइड्रोजन गोज ऑन टेस्ट ट्यूब, 1 टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, याद रहा आपको, हमने उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया था, टिल्ट किया था, 2 इलेक्ट्रोलाइसिस को नीचे कनेक्ट किया था 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर गैस क्या हो रही थी, कलेक्ट की गई थी। तो कलेक्ट करने के बाद जो वहाँ पर गैस थी उसमें क्या था, एक हाइड्रोजन गैस थी H2 और दूसरी गैस क्या थी हमारे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, रेशियो क्या था, 2:1। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अनदर। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो H2O इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास, 2H2 प्लस O2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 रिक्वायर होता है, तो 2H2O टू गिव 2H2 प्लस O2। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल, ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल। तो ये क्या होगी, इसकी केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, एनसीईआरटी पेज नंबर 13। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज क्यों हो रहा है, जब उसमें हम आयरन नेल को क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं या डुबो रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या था, जो आयरन था, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल एटम है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो कॉपर को क्या कर देगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, आयरन डिस्प्लेस करेगा। तो ये किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर होंगे तो उसमें हमारे पास क्या होती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे हमने कहा, अब देखो हमने Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस ये रिएक्शन लिखी है, हम इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। जैसे हमने कहा FeSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो ये किस पर निर्भर करता है, जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उस पोटेंशियल के बेस पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, यानी कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो दिस डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी। अब इसको देखिएगा, व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट था ये कैसा है, ब्लू कलर का है। तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट में से Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, FeSO4। कंपाउंड क्या बना, FeSO4, फेरस का सल्फेट बना, या इसको क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट। प्लस कॉपर क्या हो गया, यहाँ से सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट, जो आयरन नेल का जो कलर था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हल्का सा कलर क्या होता है उसका चेंज हो जाता है। और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का कलर है वो भी क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। तो हल्का ब्राउनिश कलर आ जाता है इसमें। अब यहाँ पर क्या बनेगा, जो हमारे पास फेरस सल्फेट का कलर हो जाएगा वो कैसा होगा, ग्रीन इन कलर हो जाएगा। ठीक है, कैसा कलर, ग्रीन कलर का पॉसिबल बन जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन है। फिजिकल स्टेट, आयरन क्या होता है, सॉलिड स्टेट। कॉपर सल्फेट कैसा होगा यहाँ पर, एक्वस स्टेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। वाटर में क्या करते हैं, हम इसको डिजोल्व करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम वाटर में डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन क्या बनता है हमारे पास, कॉपर का सल्फेट बनता है, एक्वा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और कैसा कलर होता है उसका, ब्लू कलर। ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन इन कलर में। ब्लू कलर किस में चेंज होगा, ग्रीन कलर में चेंज होगा। और कॉपर क्या होगा, वहाँ पर मेटेलिक फॉर्म में, यानी जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, या जो आयरन की नेल होगी उसके बाहर से क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। तो ये क्या है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल कह रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो कॉपर सल्फेट है ये एनहाइड्रस होगा, तो इसका कलर कैसे बताया था हमने, कलरलेस, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। अगर ये हाइड्रस में है, CuSO4.5H2 होगा, तो तभी क्या होता है, इसका ब्लू कलर पॉसिबल मिलता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। यानी एक्टिविटी 1.10 में जो इक्वेशन दी गई है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट की, उसके अलावा क्या करना, आपको एक इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन देख रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये अपने आप में क्या है, सोडियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम क्लोराइड से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। आपको याद आ रहा होगा, आपको याद क्या मतलब, ये थोड़ा सा हायर क्लासेज है। ये क्या करता है, जो वाटर की हार्डनेस होती है, वाटर की हार्डनेस दो बेस पे होती है। ठीक है, आपको पता होगा वाटर क्या होता है, दो होता है, एक सॉफ्ट वाटर और एक क्या होता है, हार्ड वाटर। तो वाटर की जो हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या था, Na2CO3 एक्वेशन स्टेट, कैल्शियम क्लोराइड एक्वेशन स्टेट टू गिव कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला था हमने, मार्बल, याद रहा आपको। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, मार्बल। प्लस NaCl, और NaCl किसमें होगा, एक्वेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और NaCl को क्या बोलते हैं हम, कॉमन नेम क्या है NaCl का, टेबल सॉल्ट। ठीक है, NaCl का कॉमन नेम क्या है, टेबल सॉल्ट। तो ये क्या होगी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सोडियम ने क्या किया, कैल्शियम को डिस्प्लेस किया, और कैल्शियम ने किसकी जगह ले ली, सोडियम की जगह ले ली। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na के साथ इसका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, तो NaCl बन गया। ठीक है, एक ही बन गया। और हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम के साथ इसका नेगेटिव पार्ट जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन जो होगा वो कार्बोनेट आयन क्या होगा, इससे रिएक्शन करेगा। तो CaCO3 सॉलिड इन स्टेट में प्रेजेंट होगा। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंजेस आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, हेंस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर टू डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीसीज थी, इन्होंने टू डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को क्या किया, फॉर्म किया। तो ये एग्जाम्पल क्या अपने आप में किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा चार्ज बता देता हूँ। जो सोडियम पर चार्ज होता है वो प्लस का 1 होता है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, +2। कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है, +2। क्लोराइड पर जो चार्ज होता है वो -1। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, -1। और कार्बोनेट CO3 पर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज पे क्या लिखा हमने, चार्ज लिखा। सोडियम की वैलेंसी कितनी का हमने, +1, ये इस पर चार्ज होगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। क्लोराइड की वैलेंसी -1। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। CO3 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हम। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेज दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक इक्वेशन दी गई है, तो इसमें कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, एक करना आपको आइडेंटिफाई करना है। हमने क्वेश्चन लिखी है 4Na + O2 = Na2O। सोडियम को हम ऑक्सीजन से के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, सोडियम का ऑक्साइड। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड इज
बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, Na ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड। तो इन दिस रिएक्शन गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 0। देखो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, Na+O2 इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, Na2O। सोडियम पे कितनी वैलेंसी है, यहाँ पर 0। सोडियम पर चार्ज कितना है, 0। ऑक्सीजन पर यहाँ पर चार्ज कितना है, 0। सोडियम पर यहाँ चार्ज कितना आ गया, +1, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आ गया, -2। तो हमने, आपको याद आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन जिस स्पीशीज का होता है, ऑक्सीडेशन जहां पर होगा उसमें चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सोडियम 0 से कहां पहुंच गया, +1, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ना ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, 0, 0 से कितना पहुंच गया, -2, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज रिड्यूस किया गया, चार्ज क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, कितना, -2। तो ये क्या होगा, रिडक्शन का पार्ट होगा। ठीक है, तो जिस स्पीशीज में चार्ज प्लस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, और जिसमें क्या होगा, प्लस चार्ज डिक्रीज किया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, CuO सॉलिड इन स्टेट है फिजिकल प्लस H2 टू गिव Cu+H2। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो Cu इज रिड्यूस्ड टू Cu व्हाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज टू वाटर। इसको भी आप सेम प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Cu पे यहाँ पर चार्ज कितना है, +2। Cu पर चार्ज कितना है, +2। यहाँ पर Cu पे कितना चार्ज है, 0। क्यों है, क्योंकि Cu क्या है, इसकी एलिमेंट्री स्टेट है, मेटल एटम में आ गया, तो इसका चार्ज कितना आ गया, 0। तो आप इसको पहचान सकते हैं ना, +2 से कितना आ गया, 0, +2 से कितना हो गया, 0। प्लस चार्ज बढ़ा या कम हुआ, प्लस चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, प्लस चार्ज क्या हुआ, कम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब क्या होगा, इसका अपचयन। ठीक है, रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, प्लस चार्ज डिक्रीज हो गया। या इलेक्ट्रॉन लॉस की भी कंसेप्ट से भी दे सकते हैं इसको। हाइड्रोजन पर यहाँ चार्ज कितना था, 0, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है, 0, यहाँ से कितना पहुंच गया, +1, तो इसका चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ये क्या थे, हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन के नेम से जाना जाता है। तो हमने कहा था एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी स्पीशीज का साइमल्टेनियसली एक साथ क्या होता है, रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। तो ये अपने आप में क्या थी, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का पार्ट है। इसके बाद जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन होगा उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले